हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे। क्या दोस्तों जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया, क्या उसमें वन दरोगा की परीक्षा तिथि चेंज हो सकती है? क्या जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया, क्या उसमें वीडियो, वीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी की भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है, क्या वो चेंज हो सकती है? इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं जो देने वाला हूँ वो ये है, आयोग जब अपना एग्ज़ाम कैलेंडर बनाता था सन 2019, 20, 21 में, शायद आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, तो कुछ इस तरीके से बनाता था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसमें सारा संशय मिट जाता था, मतलब कोई समस्या नहीं रहती थी, कोई शंका नहीं रहती थी। तो सारी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को दोस्तों कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने भाई और बहनों के बीच। सारी टेंशन मैं आज इस वीडियो में कर दूंगा कंप्लीट। देखिए दोस्तों, जब कभी आयोग एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता था, मैं राम कण्डवाल जी से बात करूंगा इस बारे में और बॉबी पवार जी से भी बात करूंगा। और आप लोग भी दोस्तों इस मैसेज को आयोग तक भी पहुंचा सकते हैं और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जी को भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, परीक्षा समय सारणी संपन्न परीक्षाएं प्रीवियस दिखा रहा हूं जानबूझकर ताकि आप समझ सकें। ये परीक्षाएं देता था, संपन्न परीक्षाएं कौन कौन सी हो चुकी, बच्चे कन्फ्यूज़न दूर। ठीक है, परीक्षा का प्रकार, पदों की संख्या, इस तरीके से आता था। पदों की संख्या आ जाती थी, यहाँ पर परीक्षा तिथि आ जाती थी, परीक्षा का प्रकार आ जाता था। ठीक है, विभाग का नाम, प्रस्तावित परीक्षाएं आ जाती थी, भैया कौन कौन सी प्रस्तावित परीक्षाएं हैं जो प्रस्तावित है, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा था पद जिनकी परीक्षाओं पर विचार किया जाना है। कितना बढ़िया एग्जाम कैलेंडर बनता था तब। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पर पदों की संख्या आ जाती थी कि भैया कौन कौन से पद आने वाले हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। पद जिनकी परीक्षण की कार्रवाई आवश्यकता हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण वजह से रुकी हो, टाइपिंग के कारण रुकी हो, जिनके परीक्षण की कार्यवाही गतिमान। तो कितना प्यारा एग्जाम कैलेंडर बनता था तब। और अब देखिएगा, अब ये देखिए काम, यहाँ पर केवल विभाग का नाम, परीक्षा का नाम, पदों की संख्या, प्रस्तावित परीक्षा तिथि। अरे भैया, जब आप परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हैं तो यहाँ पर लिखिए प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम, संपन्न परीक्षाएं, यहाँ पर लिखिए आगामी प्रस्तावित परीक्षाएं। समझ रहे हैं कितना प्यारा। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। एक एग्जाम कैलेंडर ये आया था, ज़रा ध्यान से समझिएगा, 17 सितंबर 2024 का। आप कहेंगे सर इसके बाद भी एक एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। देखिए यहाँ पर जो वन दरोगा की एग्ज़ाम तिथि थी, मैं वन दरोगा की भी दिखा दूँ आपको साथ के साथ, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए, वन दरोगा परीक्षा तिथि इंटरमीडिएट विज्ञान 20 अप्रैल 2025 को। तो बाद में इसको हटा दिया गया, यानी कि इस परीक्षा, ये फॉर्म ही नहीं आए थे तब तक। ठीक है, तो एक ये परीक्षा तिथि चेंज हुई। दूसरा है स्नातक अर्हता के पद, जब 25 मई को था ये परीक्षा, ये भी चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गई। देखते रहना, दो परीक्षाएं हो गई। तीसरा देखिए वन आरक्षी, ये वन आरक्षी का पेपर है 3 अगस्त को होना था, क्या वन आरक्षी का पेपर 3 अगस्त को होगा? ये भी चेंज हो गई। ठीक है, 24 अगस्त को वाहन चालक क्या है, और विशेष तकनीक अर्हता के पद है 1 से 30 सितंबर, ये भी चेंज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। देखते रहना भी। सहायक विकास अधिकारी का पेपर था 9 मार्च को, क्या ये परीक्षा संपन्न हुई समय पर? देखिए मैं क्या कंक्लूजन निकालने वाला हूँ, सहायक विकास अधिकारी का भी चेंज हो गया। लाइब्रेरी साइंस का था 23 मार्च को, ये भी नहीं हुआ। भैया तुम एग्जाम कैलेंडर बनाते क्यों? जब तुम परीक्षा समय पर नहीं कराते तो तुम एग्जाम परीक्षा तिथि चेंज क्यों कराते हो? लिखित परीक्षा पुलिस आरक्षी की 15 जून को थी, लिखित परीक्षा 15 जून को, क्या 15 जून को परीक्षा होगी? अभी तक तो देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो नहीं होगी, मैं संभावित बता रहा हूँ। एक है ये, यहाँ पर देखिए पुलिस आरक्षी के 2000 पद। दूसरा है सीजपाल के पद, कहाँ गए सीजपाल के पद? 19 जनवरी को कोई परीक्षा हुई। तो ये तो था आपका एग्ज़ाम कैलेंडर ऐसा कुछ जिसमें आप खुद ही जान रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हवलदार परीक्षक की परीक्षा थी 21 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ। परीक्षा देखिए कब हुई, कैसे हुई, आपको खुद पता है। भैया ये कंजूसी करना छोड़ दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों से संबंध मुद्दे हमेशा उठाए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। दूसरा कैलेंडर है दोस्तों 23 अप्रैल 2025 का है, ये लेटेस्ट का एग्जाम कैलेंडर है। जरा यहाँ पर देखिए, एक परीक्षा तिथि होने जा रही है 17 मई को, ये क्या हुई? दूध निरीक्षक की, इसमें दोस्तों हाई कोर्ट का वो चल रहा है। होम गार्ड की भर्ती परीक्षा हो गई 17 मई को। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, 29 जून को यहाँ पर देखिए वन दरोगा का एग्ज़ाम है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका कनिष्ठ उसका था, स्नातक सहायक का
स्नातक स्तरीय परीक्षा जो आपकी थी वो दोस्तों पहुँचा दी अब 21 सितंबर 2025 को। अब पहला सवाल देखिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। सर क्या ये वीडियो वीपीडी वाला पेपर 21 सितंबर को होगा, क्या आगे जा सकता है? बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगा, 21 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। इसके चक्कर में मत रहना कि फिर दोबारा से एक्सटेंड हो सकता है या एग्ज़ाम डेट इसके आगे पीछे हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी, 21 सितंबर को होगा। दूसरा देखिए, वन दरोगा का एग्ज़ाम दोस्तों चेंज हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी, लेकिन आयोग की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं मान सकते। तीसरा है हमारा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा जो 3 अगस्त को थी, इस पूरे एग्ज़ाम कैलेंडर में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है ही नहीं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, वो ये है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के आपने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं किया तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा सही समय पर संपन्न नहीं होगी। दूसरा ये है कि दोस्तों एक और एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीएससी का जारी हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, जिसमें दोस्तों कुछ नई परीक्षाएं भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि तकनीकी अर्हता के पद की परीक्षा तिथि आपको देखने को मिलेगी, एक परीक्षा। दूसरी परीक्षा है सीजपाल के पदों पर भर्ती होगी आपके, उसकी एग्ज़ाम परीक्षा तिथि। तीसरा है कनिष्ठ सहायक के 400 पदों पर भर्ती। कान खोलकर सुन लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा मेरी बात का, वीडियो चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। फिर शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली परीक्षा है आपकी सीजपाल की एग्ज़ाम परीक्षा तिथि, दूसरी है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा तिथि, तीसरी है आपकी एईजेई के भर्ती के जो पद हैं ना दोस्तों, ये भी ध्यान से सुन लेना है, एईजेई के जो भर्ती के पद हैं, अधिकांश पद जो आपके यूपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरी परीक्षा। चौथी है दोस्तों कनिष्ठ सहायक के परीक्षा, तो एग्ज़ाम कैलेंडर आपका जारी होना। पाँचवीं परीक्षा है तकनीकी अर्हता के पद, ठीक है। ये 6-7 परीक्षाएं हो रही हैं जिनके लिए दोस्तों आयोग अलग से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा। अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ दोस्तों वो आपका कब तक है, अक्टूबर तक है, 3 अक्टूबर तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 2 महीने का और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो सकता है। यहाँ पर देखिए सिंचाई विभाग के नलकूप के 226 पद हैं, तो इसका भी एग्ज़ाम कैलेंडर, और सीजपाल के 201 पद हैं, तो इसका भी एग्ज़ाम कैलेंडर, जिसके लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि नलकूप के लिए तो देखो ITI, जिसके लिए मैं बोल रहा था, हमने जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकाली, और सीजपाल के लिए कोई भी योग्यता चेंज नहीं होगी, 12वीं पास ही योग्यता होगी, सेम पेपर होगा। शासन से जवाब मिलते ही भर्ती आयोग को भेज दी जाएगी, तो शासन में भेज रखा है उसका पूरा मैटर, और जल्दी इस पर दोस्तों खबर आने वाली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर है, गंभीराज जी के साथ काफ़ी लंबी चर्चा हुई, तीसरा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, जहां आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि अध्याचन में तकनीकी खामियां थी, सुधारने के लिए उनको भेज दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अध्याचन पहुंच गया है आपके आयोग के पास, हमने RTI लगाई है, जल्दी उसका रिजल्ट आंसर भी आने वाला है, पता चल जाएगा। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है ये आयोग के पास पहुंच गया है, लेकिन पदों की संख्या थोड़ी दोस्तों कम हो सकती है, लगभग 600 पद नहीं रहने वाले, ये 600 प्लस पद होने चाहिए थे, ऐसा हमारा प्रयास भी और रहेगा भी, लेकिन नहीं है, ऐसा हमें जानकारी मिली। लेकिन RTI में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो ये तो थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या पर्पज़ है इस वीडियो का, जितनी मैंने परीक्षा तिथि गिनवाई आपको, इनका परीक्षा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने वाला है, तैयारी कर लीजिए, नोट्स वगैरह खरीद लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा जो एईजेई के पद हैं दोस्तों, वो भी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इन छोटी छोटी बारीकी की जानकारी लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है दोस्तों, बार बार आयोग के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।